WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, पॉल हेमन, साथ ही में विंस मैकमैन के बारे में भी अपडेट है और भी अच्छी अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कल की एक अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था ब्रे व्हाइट और बेली के बारे में कि वो रिलीज़ हो सकती है या रिलीज़ डिमांड कर रही है WWE से। ऐसा कुछ अपडेट मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। तो इसके बारे में शाम को फिर एक अपडेट आई जिसमें बताया कि ये जो अपडेट है या रूमर्स है ये सब कुछ फेक है। तो कल मैंने आप लोगों को ये अपडेट दी थी, तो इसलिए मैंने सही समझा कि आज मैं इस वीडियो में इसको करेक्ट करूँ कि ऐसा कोई भी इशू ब्रे व्हाइट और बेली के साथ नहीं है, बल्कि उन्होंने जो रिलीज़ है वो डिमांड नहीं की है। तो वेल आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल के बारे में कल उन्होंने ये एक अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बात बिल्कुल साफ करके बताई है कि इस समय WWE के अंदर जो कुछ WWE के सुपरस्टार या हम लोग कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट चीज़ है। क्योंकि जो मैंने बॉक्सिंग भी किया है, यूट्यूब भी किया है, लेकिन जो WWE और रेसलिंग है ये सबसे टफेस्ट चीज़ है। क्योंकि किसी भी समय कभी आप लोगों का हड्डी और कहीं से भी खून आ सकता है, किसी भी टाइम आपका हड्डी टूट सकता है। तो यह कुछ कहना है लोगन पॉल का। तो भले ये जो रेसलिंग है वो स्क्रिप्टेड है, बहुत सारे जो फैंस है वो पैक भी कह रहे हैं, लेकिन लोगन पॉल की बातों से सच पता चलता है कि जो रेसलिंग है वो सबसे टफेस्ट चीज़ है। वेल आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बेकी लिंच से। तो बेकी लिंच ने रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बिल्कुल साफ कहकर बताई है कि जो रिया रिप्ली है इस समय वो टॉप ऑफ द माउंटेन है और आगे आने वाले टाइम में जो रिया रिप्ली है वो वुमेन डिवीजन को काफ़ी आगे लेके जा सकती है और वो एक तगड़ी सुपरस्टार है। बिल्कुल लेजेंड की तरह अप्रिशिएट किया है रिया रिप्ली की इस टाइटल रैंक को, और उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर जो किया, जैसे शॉर्लेट प्लेयर को उन्होंने बीट किया, तो इन सारी चीज़ों को जो बेकी लिंच है वो अप्रिशिएट कर रही है। तो आप लोग अब जो बेकी लिंच है उसके बातों से एग्री करते हो या नहीं, वेल इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर के नए लुक से। तो क्या जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ब्रॉक लेसनर का हील टर्न हुआ कोडी रोड के ऊपर, तो क्या जो ब्रॉक लेसनर को अगर हम जानते हैं बीस्ट के रूप में, तो वो चिकना वाला ब्रॉक लेसनर हम उसको जानते हैं बीस्ट वाले मूड में। तो क्या जो ब्रॉक लेसनर का ओल्ड लुक है वो वापस आ सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे बताया जा रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर का मन है, क्योंकि वो इस समय उसको काफ़ी अच्छी खासी जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो मिली हुई है, तो वो किस टाइम भी चाहे तो अपना लुक चेंज कर सकते हैं। पोनी टेल के बारे में नहीं कुछ पता, लेकिन जो बेड है वो किसी भी टाइम वो उसको शेव कर सकते हैं और आप लोगों को वो चिकना वाला ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ कहना है ब्रॉक लेसनर के लुक के बारे में अपडेट्स का। विल आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस जिस तरीके से रेसलमेनिया में उन्होंने जीता, और कल भी मैंने आप लोगों के साथ उसकी एक अपडेट शेयर की कि जो फैंस है वो इस समय सेथ रॉलिंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बताया ऐसा जा रहा है कि जो रॉयल रंबल 2024 है उसके बैटिंग वोट्स के अंदर जो सेथ रॉलिंस है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और बताया ऐसा जा रहा है कि साल 2024 का जो रॉयल रंबल है उसको सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं। अगर आप लोगों को मैं बैटिंग वोट्स में टॉप 5 के नाम बता दूं तो सबसे पहला नाम जो है वो सेथ रॉलिंस का है, दूसरे नंबर पर गुंतर है, तीसरे नंबर पर कोडी रोड, चौथे नंबर पर बॉबी लैशली और पांचवें नंबर पर जो सोलो सिक्वा है। तो पिछले साल अगर आप लोगों ये सोच रहे हो कि इतना लंबे समय पहले 8-9 महीने पहले किस तरीके से जो रॉयल रंबल है उसकी जो बैटिंग ऑर्ड्स है वो निकल के सामने आए हैं, तो कोडी रोड ने जिस समय रेसलमेनिया के अंदर एंट्री ली थी तो उसके बाद ही तुरंत बाद ये बैटिंग ऑर्ड्स निकल के सामने आए थे कि जो कोडी रोड है वो अगले साल रॉयल रंबल जीत सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल जीता भी। तो सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। वेल आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन जो है वो इस समय काफ़ी रियल बातें करते हुए नजर आते हैं। तो एक इंटरव्यू के दौरान उससे जब बात ही ये पूछी गई कि जो रोमन रेंस और कोडी रोड का मैच है उसमें उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो इस पर पॉल हेमन का ये कहना है कि जो कोडी रोड है वो रोमन रेंस से मैच लड़ने से पहले काफ़ी, यानी अगर उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी फैंस के बीच में तो वो 80% थी, लेकिन रोमन रेंस से हारने के बाद उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है फैंस के बीच में, यानी जो इस समय वो फैंस के अंदर उड़ है वो बिल्कुल 100% है। तो हारने से कोडी रोड को कुछ भी जो चीज़ है वो खराब नहीं हुई, बल्कि जो कोडी रोड के कैरेक्टर है उसको काफ़ी फ़ायदा मिला है। और ऐसा नहीं कि ये को रोमन रेंस से सिर्फ लास्ट टाइम उनकी जो मैच थी, बल्कि आगे भी रोमन रेंस को वो चैलेंज कर सकते हैं और रोमन रेंस से मैच लड़ सकते हैं, और वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि जो रोमन रेंस है वो
आगे भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया है। तो यही कुछ कहना है पॉल हेमन का, और मैं इस बातों से एग्री भी करता हूं, क्योंकि जो इस समय कोडी रोड है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है और वो पहले से ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुके हैं, क्योंकि वो पेंस के अंदर जितना ओवर हुए हैं, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर उसके ऊपर हील टर्न लिया और रोमन रेन ने उसको हराया, तो वो पेंस के बीच में और भी ओवर हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जो कोडी रोड है वो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा सुपरस्टार बन जाएंगे। वो अभी से भी है बड़े सुपरस्टार, लेकिन बड़े सुपरस्टार से मतलब कहने का यही है कि जॉन सीना के लेवल के वो बन सकते हैं। तो आप लोग इस पॉल हेमन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस और कोडी रोड के रेसलमेनिया 40 मैच है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि जो रोमन रेंस का टाइटल रेन होने वाला है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, और बताया ऐसा भी जा रहा है, जो बैटिंग ऑर्डर आए हैं तो उसमें बताया ऐसा जा रहा है कि जो साल 2023 है उसके एंड तक भी रोमन रेंस चैंप रहेंगे, और ना सिर्फ चैंप बल्कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंप। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर की जो फ्यूड है वो आप लोगों को इतनी जल्द एंड होती हुई नजर नहीं आ सकती, क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं, और जो कोडी रोड है वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे और उसके बाद जो है फिर स्टेप अप करेंगे रोमन रेंस के लिए, और रेसलमेनिया 40 तक ये जो रोमन और कोडी की जो फ्यूड है वो जा सकती है, और फिर वो रेसलमेनिया 40 वो स्टेज होगा, वो जगह होगी जहां पर जो कोडी रोड है वो चैंप बनेंगे और रोमन रेंस की जो टाइटल रेन है वो खत्म हो जाएगी। तो रेसलमेनिया 40 के अंदर जो कोडी रोड है वो नए चैंप बन सकते हैं, और यही कुछ कहना है बैटिंग ऑड्स का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर इस समय जो कल आई थिंक CNBC के साथ इंटरव्यू में आए थे, उसमें से उनसे जो सवालात पूछे गए उसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवालात थे। एक ये भी था कि जो ब्रॉक लेसनर है उससे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप गुंथर से मैच लड़ना चाहते हो, जिस पर जो ब्रॉक लेसनर है उसका कहना था कि जी हाँ बिल्कुल ही मैं गुंथर से मैच लड़ना चाहता हूं, क्योंकि गुंथर इस समय एक जो है तगड़ा सुपरस्टार है और मैं बिल्कुल उससे मैच लड़ने के लिए ओपन हूं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ब्रॉक लेसनर कि आप लोग बातों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके पास कितना क्रिएटिव कंट्रोल है, लेकिन उन्होंने ये बात साफ करके बताई कि अगर WWE चाहती है तो फिर मेरा और गुंथर का जो मैच है वो हो सकता है। और दूसरी बात यह कि जो ब्रॉक लेसनर है उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आने वाले टाइम में WWE की कोई सी भी चैंपियनशिप जीत सकते हो या चैंप बन सकते हो, जिस पर ब्रॉक लेसनर का आंसर सिर्फ ये था कि जो है मेरे पास ऐसे मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि जो सारी चीज़ें हैं वो WWE के ऊपर है, और इस समय जो WWE चैंपियनशिप है या जो भी चैंपियन है उससे मैं काफ़ी आगे निकला हूं और काफ़ी ऊपर हूं। तो जो चैंपियन है वो मेरे लिए मानी नहीं रखती, और अगर WWE चाहती है या WWE फोर्स करती है तो फिर मैं बन सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं WWE चैंप या यूनिवर्सल चैंप दोबारा बनूंगा। तो ब्रॉक लेसनर का कुछ यही कहना था। वेल आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है विंस मैकमैन से। तो विंस मैकमैन जब से कंट्रोल में आए हैं तो जो पेंस है वो काफ़ी गुस्सा है। इवन के ट्विटर के ऊपर हर जगह पर ये ट्रेंड चालू है कि फायर विंस ये कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ट्विटर के ऊपर हर जगह पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आने वाले स्मैकडाउन के लिए जो पेंस है उन्होंने एक बड़ी चीज़ जो है प्लान करके रखी है, और वहाँ पर जितने भी जो अटेंडेंस है में क्राउड आने वाले हैं वो सारे जो है स्मैकडाउन के शुरुआत होने के साथ साथ एंडिंग तक ये जो चीज़ है ये चैंट्स है वो करेंगे स्मैकडाउन के ख़त्म होने तक, और वो होंगे पायर्ड विंस मैकमैन। तो ये जो चैंट्स है वो आप लोगों को आने वाले स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो WWE इसको सेंसर भी कर सकती है, लेकिन जो WWE फैंस है या वहाँ के अटेंडेंस के लोग हैं तो वो लोग शूट कर सकते हैं अपने मोबाइलों के थ्रू, बाद में हमको ट्विटर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा है फैंस यही चाहते हैं तो एंडोवर जो है वो इस समय ऑनर है WWE और UFC की। तो जो एंडोवर के पास इस समय जो वोटिंग पावर है वो है 51%, और तो आप लोगों को आई थिंक कैसा देखने को मिले कि जो विंस मैकमैन है वो फायर हो जाए और जो ट्रिपल एच है वो वापस से बैक एंड कंट्रोल आ जाए। वेल आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, और क्या आप लोग विंस मैकमैन को फायर होता हुआ देखना चाहते हो? वेल इसके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दी। इसके साथ हम बात करते हैं इसके फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंथर और रोमन के मैच से। तो गुंथर और रोमन का जो मैच है वो हो सकता है। तो गुंथर ने इसके बारे में बात बहुत खुल के बात बताई है, और वो ये कि जो गुंथर है उन्होंने ये बात क्लियर करके बताई है कि वो आने वाले बहुत समय तक रेसलमेनिया 40 तक जो है उन्होंने ये बात कही है कि वो अपनी IC टाइटल को अपने साथ रखना चाहेंगे, और उसकी जितनी भी डिपेंड्स है उसमें वो जीतना चाहते हैं, और वो अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसके बाद जाके रेसलमेनिया 40 में वो चैलेंज करना चाहेंगे रोमन रेंस को, और उन दोनों
टाइटल्स के लिए। और इस जो विनर टेक्स ऑल वाली जो मैच है वो अप्लाई होगा यहाँ पर। और जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा, यानी अगर गुंतर जीतते हैं तो उसको वो दोनों टाइटल्स और आईसी टाइटल भी मिलेगी, लेकिन अगर रोमन जीतते हैं तो वो आईसी टाइटल भी गुंतर से ले लेंगे। तो भाई साहब गुंतर का कुछ यही कहना है। और रोमन और गुंतर आप लोगों को फ्यूचर के लिए लॉक माना जा रहा है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन रेसलमेनिया 40 के अंदर तो फिर ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में बताया जा रहा है कि रोमन और कोडी रोड का मैच जो है वो आप लोगों को अगेन देखने को मिलेगा, और वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए, क्योंकि इसके जो बैटिंग ऑड्स है वो -1 के आए हुए हैं। तो आप लोगों को ये मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। आप लोग के बारे में क्या कहोगे? और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रेसल केचन।